हेलो वेलकम। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। इससे पहले आपने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन इन मिरर्स। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन की जाती है लेंसेज के केस में। मगर इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिनकी आई साइट वीक होती है, जिनको पास का अच्छे से नहीं दिखाई देता या जिनको दूर का अच्छे से दिखाई नहीं देता, वो कन्वेक्स और कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं ताकि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की अच्छे से अपने आई में इमेज बना सकें। तो सब इनको पढ़ने से पहले इमेज फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट रूल है एरिया ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो एक जो रे ऑफ लाइट जो किसी भी ऑब्जेक्ट से आ रही है आने जो और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी है, तो हमेशा रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, जहाँ हमें अपेयर होगा कि वो प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है। तो आप अगर कन्वेक्स लेंस की बात करते हो तो यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद F2 से पास हो रही है, मीन प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है अदर साइड ऑफ द लेंस। मगर अगर हम बात करें कनकेव लेंस की, तो यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट आ रही है आने के बाद रिफ्रैक्शन के बाद ये बेंड हो जा रही है, डाइवर्ज हो रहा जा रही है। मगर हम इसी को अगर विजुअली एक्सटेंड करें तो हमें ऐसा अपेयर होगा कि ये F1 से पास करेगी, मीन ये प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी सेम साइड ऑफ द लेंस से। तो इसके बाद जो हमारा सेकंड रूल है, ये फर्स्ट रूल का अपोजिट रूल है। तो इसमें ये है कि अगर रे ऑफ लाइट आ रही है, पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस से, तो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, तो ये हमेशा रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो F1 से रे ऑफ लाइट जो पास हो रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और अगर हम बात करें कनकेव लेंस की, तो इसमें भी आप देख सकते हो जो हमारी रे ऑफ लाइट है, तो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे ये अगर जो इसी को हम विजुअली एक्सटेंड करें तो हमें ऐसा अपेयर होगा कि ये हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। अब हमारे पास जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल हमारे पास ये है कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऐसी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, जैसे आपको पता है कि जो सेंटर ऑफ द लेंस होता है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो बिना डिविएशन के इससे पास होगी, मीन बिना बेंड किए हुए यहाँ से पास हो जाएगी। तो आपने कन्वेक्स लेंस में भी देख सकते हो कि बिना बेंड हुए ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, और आप कनकेव लेंस में भी देख सकते हो कि जो रे ऑफ लाइट है बिना बेंड हुए ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। तो ये हमारे पास 3 रूल थे। इन्हीं रूल के आधार पे हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे लेंसेज में। तो फर्स्ट रूल था कि रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस के से पास करती है। सेकंड रूल था जो प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही हो तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। और थर्ड रूल था जो ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पास करती है तो वो बिना डिविएशन के, बिना बेंड हुए ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है। तो अब हम पढ़ेंगे नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज। मगर उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो नेचर था हमारे पास रियल और इन्वर्टेड, वो किस तरह से था मिरर के केस में और किस तरह से होगा वो लेंस के केसेस में। अगर हम बात करें मिरर के केसेस में, अगर हमारे पास कोई एक मिरर है, तो अगर इस मिरर पे रे ऑफ लाइट आ रही है, तो रे ऑफ लाइट आने के बाद अगर हमारी जो इमेज थी अगर इसी तरफ बन जाती थी तो हम इसको रियल इमेज कहते थे। अगर हमारे पास बिहाइंड द मिरर इमेज बनती थी उसको हम वर्चुअल इमेज कहते थे, क्योंकि जो ह्यूमन आई थी, जो देखने वाला बंदा था, वो इसी तरफ था, जिस तरफ से लाइट थी उसी तरफ से वो था, तो उसको उसी तरफ अगर बन जाती तो उसको हम रियल इमेज कहते थे। अगर दूसरी तरफ हमारी इमेज बनती तो हम उसको वर्चुअल इमेज कहते थे। मगर हमारा ये केस हमारे लेंस में नहीं है, क्योंकि जो बंदा यहाँ पे देख रहा है, वो जिसकी आई में इमेज बन रही है, वो जहाँ से हमारे टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट नहीं है बल्कि उसके अपोजिट है। तो जैसे हमारी अगर इमेज अगर रे ऑफ लाइट की तरफ ही बन जाएगी तो उसे हम विजुअल इमेज कहेंगे, और हमारी अगर इस तरफ बनेगी तो उसे हम रियल इमेज कहेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे केसेस है मिरर और लेंसेज में, ये दोनों अपोजिट हैं। तो नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो फर्स्ट केस हमारे पास है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट कहीं पे इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो हम सबसे पहले कन्वेक्स लेंसेज की इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अगर हम देखें कि अगर हमने ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो हमेशा, तो हमें फर्स्ट रूल पता है कि जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो इमेज फॉर्मेशन बन रही है वो हमारी प्रिंसिपल फोकस पे बन रही है अदर साइड ऑफ द लेंस। तो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो हमेशा डिमिनिश बन रही है, उनका जो साइज़ है वो ना के बराबर है और इन्वर्टेड है। तो अगर हम बात करें कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठा के कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ले आते हैं, जैसे हमारे पास ये हो गया, हमारे पास ए बी इज़ द ऑब्जेक्ट। जो ए बी ऑब्जेक्ट से जो हमारे पास रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट आने के बाद फर्स्ट केस में जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पास करेगी
प्रिंसिपल फोकस से, और जो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट है वो बिना डिविएशन होकर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी और हमारी इमेज फॉर्मेशन ए बी बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो फर्स्ट केस में हमारी इमेज बनी, ये हमारी रियल इमेज बनी, हाईली डिमिनिश बनी। और अगर हम बात और हमारी प्रिंसिपल फोकस पे बनी। अगर हम बात करें सेकंड केस के भी, तो सेकंड केस में हमारी जो इमेज फॉर्मेशन बन रही है वो डिमिनिश बन रही है, छोटी बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, और साथ में हमारी रियल इमेज बन रही है। तो जो केसेस हैं कन्वेक्स लेंसेज के वो बिल्कुल सेम हैं जैसे हमारे कनकेव मिरर में बनते थे। तो सेकंड, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को उठा के अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, मगर अदर साइड ऑफ द लेंस बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। तो अब हमें पता है कि जिस साइड से हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ, अगर वो उस साइड से नहीं इमेज बनती है बल्कि दूसरी साइड इमेज बनती है, क्योंकि जहाँ पे इमेज बन रही है ह्यूमन आई भी इसी तरफ है, तो इसी तरफ इमेज बन रही है, तो हम इसको रियल इमेज कहेंगे। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को उठा के और आगे ले आते हैं, आई मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ले आते हैं, तो अब जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो बड़ी इमेज बनेगी और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी अदर साइड ऑफ द लेंस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो इमेज फॉर्म होगी वो इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और अदर साइड ऑफ द लेंस होगी। और नेक्स्ट हमारा केस है कि अगर हम आप ऑब्जेक्ट को उठा के और पास ले आते हैं लेंस के, मीन हम इसको प्रिंसिपल फोकस पे ले आते हैं, तो अब जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है तो वो रूल वही लगेंगे जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट है जो पैरल है बेंड होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करी है वो बिना डिविएशन होकर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। अब आप देख पा रहे हो कि ये दोनों जो रे ऑफ लाइट्स हैं ये मीट नहीं करी हैं, तो ये कहीं इन्फिनिटी पे जाकर मीट करेंगी, और जहाँ ये इन्फिनिटी पे मीट करेंगी वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो जब इन्फिनिटी पे हमारी जो मीट करेंगी तो वहाँ पे जो हमारी इमेज होगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, तो साथ में हमारी रियल इमेज बनेगी और साथ में हमारी इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और उसकी पोजीशन इन्फिनिटी पे होगी इमेज की। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को उठा के और पास में ले आते हैं लेंसेज के, मीन हम प्रिंसिपल फोकस से भी इसको और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो अब जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है, तो फर्स्ट रूल हमारे पास ये है कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करिए वो बिना डिविएशन के ऑप्टिकल सेंटर से ही भी पास करेगी। तो अगर हम इनको वर्चुअली एक्सटेंड करें तो हमें ऐसा अपेयर होगा कि ये यहाँ पे बी डैश पॉइंट पे एक दूसरे को, ए डैश पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगे और यहीं पे हमारी इमेज बन जाएगी। तो हमारी ये ए डैश बी डैश हमारी इमेज फॉर्म हो गई। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो जो हमारी इमेज फॉर्मेशन है वो अब रियल नहीं है, बल्कि जहाँ पे ह्यूमन आई है उस तरफ नहीं है, उसके अपोजिट साइड है, लेंस के अपोजिट साइड है, तो भी हमारी वर्चुअल इमेज बन जाएगी। तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेज। तो हमने देखा जब हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ था तो हमारी जो इमेज बनी थी वो अदर साइड ऑफ द फोकस लेंथ पे बनी थी, हाईली डिमिनिश बनी थी, पॉइंट साइज बनी थी, रियल बनी थी और इन्वर्टेड बनी थी। उसी तरह जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास पास लाते गए इमेज फॉर्मेशन जो थी वो बड़ी बड़ी होती गई, और साथ में जब हम ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को ले आए तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन हुई वो इरेक्ट हुई और एनलार्ज हुई और विजुअल हुई। तो अब हम केसेस पढ़ेंगे कनकेव लेंसेज के। तो कनकेव लेंसेज के में फर्स्ट केस सेम ही है। तो जब हमारी इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आएगी तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, मगर हम अगर इनको वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे तो ये हमें ऐसा अपेयर होगा कि ये F1 से एक दूसरे को काट रही हैं, मीन जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो F1 पे होगी। तो इमेज फॉर्मेशन कैसी है, हाईली डिमिनिश है, रियल है, सॉरी वर्चुअल है, क्योंकि ह्यूमन आई इस तरफ इमेज नहीं बन रही है, दूसरी तरफ बन रही है, तो हम इस इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं। हाईली डिमिनिश वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, सीधी इमेज बन रही है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर के बीच में और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो डिमिनिश होती है और प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल है, जो ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट है पास करेगी तो वो बिना डिविएशन के यहीं से पास कर लेगी, और सेकंड जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी सेम साइड से। तो जो हमारी इमेज फॉर्मेशन बन रही है ए डैश और बी डैश जो हाईली डिमिनिश है, और इसकी अगर हम नेचर की बात करें तो ये जिस तरफ ह्यूमन आई है उस तरफ नहीं है इमेज, बल्कि उसकी दूसरी तरफ है मेन वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हो रही है। तो ये इसके केस हैं। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो ये इमेज जो फॉर्मेशन होगी वो फोकल लेंथ पे होगी, सेम साइड ऑफ द जहाँ से लाइट आ रही है उसी साइड की जो प्रिंसिपल फोकस होता है वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगी, हाईली डिमिनिश होगी और साथ में इरेक्ट होगी। तो और अगर बात करें नेचर की तो इसका नेचर जो होगा वर्चुअल होगा।
तो अगर हम बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जो उसकी इमेज फॉर्मेशन होगी वो प्रिंसिपल फोकस, सेम साइड ऑफ द लाइट और साथ में ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगी और उसका जो साइज होगा वो हमेशा डिमिनिश होगा। तो ये तो था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस कौन सा लेंस रे ऑफ लाइट को कितना कन्वर्ज कर रहा है, जहाँ डाइवर्ज कर रहा है, उसे हम पावर ऑफ लेंस कैसे कहते हैं। जैसे आपको पता है कि जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है वो जो मिरर हमारी रे ऑफ लाइट होती है उसको कन्वर्ज करता है, और जो हमारे पास कनकेव लेंस है वो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है। तो जो इसकी एबिलिटी है रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की, इसको हम पावर कहते हैं। तो पावर की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रे लाइट रे डिपेंड ऑन द फोकस लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो जो एबिलिटी होती है किसी भी लेंस की लाइट को कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की किसी भी फोकस लेंथ के ऊपर, उसे हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। तो पावर ऑफ लेंस हम रेसिप्रोकल लेते हैं प्रिंसिपल फोकल लेंथ का। तो अगर किसी की फोकल की कोई हमारे पास दो लेंस हैं, एक की फोकस लेंथ कम है और एक की फोकस लेंथ ज़्यादा है, तो जितनी कम फोकस लेंथ होगी उतनी पावर ज़्यादा होगी। तो क्योंकि ये जो पावर है और साथ में जो हमारे पास फोकल लेंथ है, ये दोनों आपस के रेसिप्रोकल है, मीन एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ हमारे पास कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे पास पावर का फॉर्मूला है वो इन्वर्स ऑफ फोकल लेंथ है। तो मीन जब पावर ज़्यादा होगी तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, और जो फोकल लेंथ कम होगी तो पावर हमारी ज़्यादा हो जाएगी। और इसको हम इसके जो पावर के हमारे पास आईएसआई यूनिट होते हैं वो हमारे पास डायोप्टर होते हैं। अब हम साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो हमारे पास न्यूमेरिकल है फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकस लेंथ 2 मीटर। तो हम सबसे पहले एक कनकेव लेंस बनाएंगे। ये हमारे पास कनकेव लेंस बन गया। तो सॉरी फिर से बना लेते हैं। ये हमारे पास एक कनकेव लेंस बन गया। तो कनकेव लेंस में हमें पता है कि जो रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ आने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस से प्रिंसिपल फोकस से पास नहीं करेगी, मगर हम अगर इसी को वर्चुअली एक्सटेंड करें तो ये अपीयर होगा कि ये प्रिंसिपल फोकस सेम साइड पे पास कर रही है। तो अब हम सारे के सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर के लेने के बाद अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली साइड चाहते हैं तो जो हमारे पास डिस्टेंस होंगे वो हमारे पास नेगेटिव में लिए जाएंगे। मीन जो पावर होती है कनकेव लेंस की वो हमेशा नेगेटिव में ली जाती है। और अगर हम बात करें कन्वेक्स लेंस की, जो कन्वेक्स लेंस की जो पावर होगी वो हमेशा पॉजिटिव में ली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास आ गया कन्वेक्स लेंस, और जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो आने के बाद हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, और ये एक्स एक्सिस साइड वाली से ही करेगी। मीन जो हम ऑप्टिकल सेंटर से जो हम डिस्टेंस लेते हैं, हम जहाँ पे रे ऑफ लाइट जा रही है उसी तरफ अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो हमारा पॉजिटिव होगा। मीन कन्वेक्स लेंस में जो पावर होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और जो कनकेव लेंस में जो पावर होगी वो हमेशा हमारी नेगेटिव होगी। तो हमारे पास यहाँ पे कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस में जैसे हमें पता है कि जो पावर होती है वो हमेशा नेगेटिव में होती है। तो ये आ गया हमारे पास कनकेव लेंस, जो पावर थी वो हमें ये फिर से बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गया कनकेव लेंस। तो जो हमारे पास इसकी पावर थी वो हमारे नेगेटिव में थी, और इसकी जो फोकस लेंथ है वो हमारी 2 मीटर है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर से। तो हमें पता है कि पावर किसके बराबर होती है, 1/4 फोकल लेंथ होती है। तो पावर किसके बराबर होगी, 1/4 फोकस लेंथ। फोकस लेंथ हमारी हमेशा हम मीटर में रिप्रेजेंट कर देते, तो 2 मीटर। तो जो हम ले रहे हैं वो हम किस में लेंगे, पावर हम हमेशा नेगेटिव में लेंगे। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, नेगेटिव 0.5 डायोप्टर, क्योंकि जो पावर होती है उसके यूनिट डायोप्टर होते हैं। तो फिर से हम निकाल लेते हैं। हमारे पास था पावर किसके बराबर होती है, 1/4 फोकल लेंथ के बराबर होती है। तो फोकल लेंथ को हम हमेशा मीटर्स में लेते हैं। हमें कितनी हमें यहाँ पे कनकेव लेंस दिया था। हमें कनकेव लेंस की जो हमारी पावर होती है हमेशा नेगेटिव में होती है, क्योंकि ये जो कन्वर्ज करता है रे ऑफ लाइट को वो अपोजिट डायरेक्शन में, सेम साइड ऑफ द लाइट की डायरेक्शन में करता है। तो इसलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे। 1/4 फोकल लेंथ हमारी 2 मीटर है, तो जब हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0.5 मिलेगा। तो जो नेगेटिव में होगा, और हम हमारे इसके यूनिट जो होते हैं वो डायोप्टर होते हैं। तो सेकंड है कि पावर ऑफ लेंस निकालनी है हमें, कनकेव लेंस निकालनी है जिसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 2 मीटर है। तो ये हमारे पास सेम ही क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे कनकेव लेंस की या कन्वेक्स लेंस ले लें तो उसकी अगर हमारे पास 2 मीटर फोकस लेंथ है तो उसकी हमने पावर निकालनी है, तो पावर सेम ही निकलेगी, P = 1/f। अब हमें पता है जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस में जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो 1/4 फोकल लेंथ हमारे पास 2 मीटर था, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.5 मिल जाएगा पॉजिटिव में डायोप्टर। तो ये हमारे पास थे कुछ न्यूमेरिकल्स
पावर ऑफ लेंस के, और हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। थैंक